हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती हैं वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी लेंगे, साथ ही साथ ओरेकल और लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ कप्स। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके दिलो दिमाग की बातें ये जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जैसे इसके सामने कप है फिर भी ये कप को हाथ में नहीं ले रही, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके दिल में भी उनको लेके काफ़ी कुछ है, रोमांटिक फीलिंग्स, लेकिन किसी वजह से तो आप आगे बढ़ने से हिचकिचा रहे हैं या हिचकिचा रही है। अब वो बात क्या है ये वो आप ही की तरफ से जानना चाहते हैं। अगला कार्ड है द मैजिशियन। यहाँ पे ये पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट जज्बात रखते हैं। कप है जो बताता है कि आपके लिए ढेर सारी रोमांटिक फीलिंग्स है। साथ ही साथ पेंटिकल बताता है कि आपको पाने की चाहत भी है, और सॉर्ड बताता है कि आपसे बातचीत करने में ये इंटरेस्टेड है। तो अगर दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो ये इसीलिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि जो भी दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। अगला कार्ड है द मून का। पाइसिस का कार्ड है रात रात भर ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। मून रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो इनके दिलो दिमाग में स्पेसिफिकली रात के वक्त तो आपसे जुड़े ख्याल काफ़ी ज़्यादा उमड़ते हैं, और इनका शायद काफ़ी वक्त से यही हाल है कि ये स्लीपलेस नाइट से भी में भी गुजर रहे हैं, और शायद इसीलिए आपको बताना चाहते हैं कि आपसे बातचीत करना इनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगला कार्ड है नाइन ऑफ वांड्स का। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हेवी बर्डन उनके दिलो दिमाग पे बढ़ता चला जा रहा है, स्पेसिफिकली दिल के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा असर हो रहा है। यहाँ पे जैसे फायर दिखाई दे रहा है वैसे ही ये प्यार में काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि किसी वजह से तो आप शायद उनको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप उनको तड़पा रहे हैं, इस बात का आपको एहसास ही नहीं है। अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपसे इस तरह से रोमांटिकली जुड़ना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए अब आप दोनों एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। आपसे काफ़ी कुछ इनको शेयर भी करना है, और आपको शायद यही बताना चाहते हैं कि अब इनसे दूर या बर्दाश्त नहीं हो सकती, कि किसी भी हालत में अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते या नहीं रहना चाहती। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। यहाँ पे जैसे कई सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही इनको लग रहा है कि आप अगर उनके साथ आ जाए या फिर आप उनकी ज़िंदगी में कदम रखें तो उनकी ज़िंदगी में हर एक रंग उनको मिल जाएगा, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में नहीं तो जैसे यहाँ पे वाइट कलर दिखाई दे रहा है वैसे ही उनको लग रहा है कि आप नहीं तो उनकी ज़िंदगी कंप्लीट बेरंगी है। और शायद इसीलिए ये आपकी हालत जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि अगर इनका ऐसा हाल हो रहा है तो आपका आखिर हाल क्या है। आर यू इन द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाई योर बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। काफ़ी ज़्यादा दिलो दिमाग में इनके बातें चल रही है, जिस वजह से ये सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से शायद इनके हेल्थ के ऊपर भी कुछ असर पड़ रहा है। डू यू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल एंड ऑब्जर्व व्हाट अदर्स मे नॉट नोटिस। अलग नज़रिए से बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अपने दिल की हालत ऐसी हो रही है तो आपकी हालत क्या हो रही है ये समझना चाहते हैं, लेकिन अलग नज़रिए से बातों को देखते वक्त उनको ये लग रहा है कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच रहे हैं या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आपने कभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा भी होगा, या फिर आपने वो बातें नोटिस भी की होगी कि भले ही आप अपनी ज़िंदगी में अपने प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, इनकी ज़िंदगी का क्या, ये भी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ डील कर रहे हैं। अगर इनको समझ में आ रहा है कि आपका अपना स्ट्रगल चल रहा है
तो क्या आप इनके स्ट्रगल में इनका हेल्प करने के लिए रेडी है? इट इज़ टाइम टू ट्रांसफॉर्म अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो जो भी हालात है दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये चैलेंजेस हम दोनों मिल के सॉर्ट आउट कर सकते हैं या फिर इन चैलेंजेस का सामना हम मिल के कर सकते हैं। तो हो सकता है उनकी तरफ कुछ ज़्यादा चैलेंजेस हैं जहाँ पे शायद इनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इन द सेंस कि कुछ मोरल बातें भी हो सकती है, कुछ मोटिवेट करना, यानी कि सिर्फ ये एहसास दिलाना कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। इतना भी सुन के इंसान को कई बार एक एनर्जी में सपोर्ट मिल जाता है कि कोई तो है मुसीबत के वक्त में मेरा साथ देने के लिए। और पूरी तरह से अगर दोनों बातचीत नहीं कर रहे तो शायद इसी बातचीत के लिए ये तड़प रहे हैं। डू यू ट्रस्ट योर इंट्यूशंस? उनका मन तो उनको यही कर रहा है कि उनको अपने दिल की हालत बता देनी चाहिए और ये अपने इंट्यूशंस को समझ रहे हैं। अब उसके ऊपर एक्शन लेने के बारे में इनके मन में दुविधा चल रही है। डू यू स्टे द कोर्स एंड फॉलो थ्रू ऑन टास्क अंटिल कंप्लीशन? तो दोनों ने भी ज़िंदगी में अगर ये चैलेंज स्वीकार किया है कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ना है, तो ये अपने अपने प्रॉब्लम डील करते हुए अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। और शायद उसमें काफ़ी ज़्यादा इनका एक आप कह सकते हैं इम्तिहान लिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा कड़ा इम्तिहान है, क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स का भी कार्ड हमने देखा। तो उसी बात को लेके शायद ये बताना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल इनका चल रहा है, फिर भी ये आपको पाने की चाहत की वजह से उन सब मुसीबतों का सामना कर भी रहे हैं और करने के लिए आगे भी तैयार ही है। और फाइनल कार्ड है आर यू पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स? तो जो भी छोटी मोटी डिटेल्स है उनको ये ज़रूर ध्यान में ले रहे हैं, मतलब आगे बढ़ने की चाहत में ये बाकी चीज़ें भूल रहे हैं ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है, पर्सनल बातें भी हैं और लव लाइफ भी है। इन सब बातों को संभाल के लेते वक्त कई बार इंसान को एक जम्बलिंग सिचुएशन हो जाती है, वैसे ही शायद हालत इनकी हो रही है। आई कैन बी माई सेल्फ विथ यू। आपके साथ जब ये होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी रहे हैं और शायद यही ज़िंदगी जीने का इनका प्रयास रहता है जो ये अकेले नहीं जी पाते। मतलब अकेले जब ये होते हैं तो शायद कई सारी बातें उनके दिलो दिमाग में चलती रहती है, जिस वजह से वो बेचैन ज़्यादा रहते हैं। और आप उनके साथ होते हैं तो उनको वही बातें भूल जाते हैं, क्योंकि आपका साथ उनको सुकून दिलाता है। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ यू। तो दुनिया में कई सारी बातें हैं जिनके बारे में इनके मन में काफ़ी कुछ चलता रहता है, लेकिन इनको यही लगता है कि आपको अगर ये अपना सब कुछ मान चुके हैं तो ये पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाता है तो मुझे बाकी दुनिया की जो चीज़ें जाननी है वो तो मैं बाद में जान ही लूँगा या फिर वो सब बाद में हो जाएगा। आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू। कई बार ये अपने आप को दोष देते हैं कि शायद मैं अपने पर्सन के लिए इतना अच्छा नहीं हूँ। अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की भी शायद इसलिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि यही है आपके लिए सबसे बेस्ट। नोबडी मेक्स मी फील द वे यू डू। आपके साथ इनको जो दिल का सुकून मिलता है या फिर आपका साथ उनको जिस तरह से पसंद है वैसा उन्हें दुनिया में कोई पर्सन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही ये किसी और के बारे में सोचने में इंटरेस्टेड है। आई वॉन्ट योर हार्ट बिकॉज यू स्टोल माइंड। तो उन्हें लगता है कि अभी तक आपने पूरी तरह से अपना दिल उनको नहीं दिया है। आपने कहीं ना कहीं इनका दिल चुराया ज़रूर है, लेकिन जैसा कि क्वीन ऑफ कप के कार्ड में हमने देखा उसके सामने कप है फिर भी वो कप हाथ में नहीं ले रही। वैसे ही आपके पर्सन आपकी ट्रू फीलिंग्स जानने में इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप तक आपने अपने पर्सन को 3 मैजिकल वर्ड्स भी नहीं बोले हैं और शायद इसलिए ये आपकी तरफ से वो बातें सब सुनना चाहते हैं जो शायद बातें ये आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं। और फाइनल कार्ड है यू आर माई अदर हाफ। तो आपको अपना बेटर हाफ मान चुके हैं, मतलब आप दोनों भले ही एक दूसरे से दूर है लेकिन उनको दिल से यही लगता है कि यही पर्सन है जिसके बगैर मैं अधूरा हूँ या अधूरी हूँ। और शायद इसलिए ये आपकी हालत क्या है ये जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।